हरे कृष्णा, हैप्पी योगा डे टू ऑल ऑफ यू। योगा डे इस 21 जून के दिन आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं इस योगा डे पे। तो योगा डे ये जो लेकर के आए हैं नरेंद्र मोदी जी, इज सर्टनली अ ग्रेट स्टेप, क्योंकि पूरी दुनिया में ये जो शब्द है नाउ इट हैज बिकम अ हाउस होल्ड वर्ड, योगा। और मोदी जी ने खुद भी जो है योगा करके दिखाया, उसका वीडियो बनाया, उसका एक एनिमेटेड वर्जन भी उन्होंने रिलीज किया, ताकि जो योगा है इससे लोग जुड़ सके और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, लोग ज्यादा सात्विक बनेंगे। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, वो कितनी ज्यादा प्रैक्टिकल है और होलिस्टिक केयर ऑफर करती है। इसी मंशा के साथ, बड़ी सुंदर भावना के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योगा डे को इंट्रोड्यूस किया और पूरी दुनिया में इसका इतना अच्छा वेलकम हुआ है। वाह! तो इसलिए योगा डे के उपलक्ष्य में हम सबको समझना है कि योग वास्तव में है क्या। वैसे इंग्लिश में बोलते हैं योगा एक्चुअली, लेकिन होता है योग। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्जुना, पर वैसे है अर्जुन, लाइक दैट। तो इसीलिए वैसे तो है ये योग, लेकिन हाँ इंग्लिश में बोल देते हैं योगा और योगा डे, और इट इज योग डे, लाइक दैट। वैसे ये योग बना है क्या चीज? ये योग का वैसे मतलब होता है जैसे योग फल निकालो, 2 और 2 का योग फल निकालो जी, तो उसको बोलता है जोड़ना। ठीक है जी। अच्छा, ये फिर ये योगा डे भला ये क्या जोड़ने वाला जी? तो आत्मा और परमात्मा यानी कि जीवात्मा और भगवान श्री कृष्ण, उनका आपस में जुड़ना जो है उसको बोलते हैं योग। अच्छा, जुड़ जाना। अच्छा, जुड़ जाए मतलब भगवान श्री कृष्ण ऐसे जाके जुड़ जाए। फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, ये वो बोला जोड़ है जी, ये बोला योग है, जो जुड़ गए, ये दिस प्लस दिस, सो कृष्णा एंड अस, हम दोनों जुड़ गए। नहीं, वो बोला जुड़ना नहीं है। फिर क्या है? जैसे लोग बोलते हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो ये क्या है? ये होता है क्या चीज़ है आत्मा परमात्मा का मिलन? कि जो है यहाँ से परमात्मा दौड़ते हुए आ रहे स्लो मोशन में, और यहाँ से आत्मा दौड़ती आ रही स्लो मोशन में, और फिर दोनों का होगा मिलन। ऐसा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है जी। या कुछ लोग मानते हैं आत्मा परमात्मा मिलन मतलब आत्मा जो है परमात्मा में मिल गई भाई, अब वो घुस गई उनके अंदर, वो एक हो गई। जैसे जैसे होता है ना, चीनी जो है वो पानी में घुल मिल जाती है और वो एक हो जाती है, तो इस तरह से आत्मा परमात्मा मिलकर के वो एक हो गए, वो बोला मिलन है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। भगवान गीता में कह रहे हैं आत्मा जो है इनसॉल्युबल है, यानी घुलती नहीं है वो किसी चीज के अंदर। परमात्मा के अंदर भी घुलेगी नहीं वो, तो परमात्मा के साथ एक हो गई वो। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। फिर ये क्या है भाई? ये योगा, इट मीन्स योगा इन लव। ठीक है जी। सो योग का मतलब है that yes, the supreme lord and us, हमारे बीच में there is yoga, but yoga in love. लव का मतलब there should be two. वन में कोई लव नहीं होता, there has to be two. So one is आत्मा, one is परमात्मा और कृष्णा. So that phase, इनके बीच में जो प्रेममयी रिश्ता जो होता है उसको बोलते हैं योगा। हालांकि आपको हम देखते हैं कि बाहर आज कई योगा क्लासेस चल रही हैं, पीपल आर डूइंग योगा कोर्सेज, लेकिन उसके अंदर से योग आसनों को ही हाईलाइट किया जाता है। एट द मैक्स उसमें प्राणायाम भी और ऐड कर दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली ये जो आसन है और प्राणायाम है, ये अष्टांग यानी अष्टांग योग जो होता है इसका एक हिस्सा है, जिसमें यम नियम भी आते हैं, यानी डूज एंड डोंट्स भी आते हैं इसके अंदर, आसन भी आते हैं जो कि लोग कर ही रहे हैं वैसे तो। ठीक है जी। भुजंगासन हो गया, या फिर धनुरासन हो गया, चक्रासन हो गया, आसन भी है, प्राणायाम भी है। ठीक है जी। उसका प्रत्याहार भी होता है, यानी कि किन चीजों से हमें आपको विड्रॉ करना है, किन चीजों में एंगेज करना है। ठीक है। उसके बाद धारण, यानी कि ध्यान लगाने की बिगिनिंग अवस्था, ध्यान, एंड देन फाइनली समाधि। तो ये जो है अष्ट अंग है वास्तव में। इसमें फिर आसन और प्राणायाम इसका एक हिस्सा है, पर कोई सोचे यही योगा है, नहीं, ये योगा नहीं है, ये अष्टांग जो अष्टांग योग है उसका एक हिस्सा ही है बस। लेकिन ये होता भी किस लिए है? ताकि हमारी बॉडी प्यूरिफिकेशन होगी, तो फाइनली हमारा मन जो है वो सत्व गुण में स्थित होकर के भगवान में लग पाएगा। तो भगवद गीता के अंदर कई प्रकार के योग हैं, 4 योग बताए गए। उसमें कर्म योग भी है, उसमें ज्ञान योग भी है, उसमें अष्टांग योग भी है और भक्ति योग भी है। शुरुआत होती है कर्म योग से, यानी कि भगवान को अपने कर्म अर्पित करना। ठीक है जी। कर्मों के फल अर्पित करना। ये देते देते होता क्या है? अस्तित्व शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है। तो किताब पढ़ते हैं ना तो बात समझ में आती है, अरे यार पहले गीता समझ में नहीं आती, अब भी समझ में आनी शुरू हुई। हाँ, तो व्यक्ति ज्ञान योग में आ पाता है। जब व्यक्ति ज्ञान योग में आकर के थ्योरेटिकली सारी नॉलेज ले लेता है, तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का प्रयास करता है अष्टांग योग के अंदर। तो अष्टांग योग में जब प्रैक्टिस करते करते, यानी जो क्रियाएं हैं स्पिरिचुअलिटी की, डिविनिटी की, भगवान के हमारे साथ संबंध एस्टैब्लिश करने की, जब उसको प्रैक्टिस करना शुरू करता है और परफेक्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं भक्ति योग। तो इस प्रकार से देयर इज अ योगा लैडर, ये सीढ़ी है, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग एंड फाइनली भक्ति योग। और इस बात को भगवान कंफर्म कर रहे हैं भगवद गीता के अंदर, योगी ना अपि सर्वेषां मत्कृतेन अंतरात्मना।
श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्ततमो मतः। हाँ, तो मेरा मत तो ये है जी, जिसने अपना हृदय मेरे को दे दिया है और जो मेरी सेवा करता है वो जो है ना टॉप मोस्ट योगी है। तो ऐसा कौन है जो कि भगवान की सेवा करता है? कर्म योगी भगवान की सेवा करता नहीं, ज्ञानी किताब पढ़ता है सेवा नहीं करता, अष्टांग योगी अभ्यास कर रहा होता लेकिन सेवा नहीं कर पाता, भक्ति योगी है एकलौता जो कि सेवा करता है। तो इसे सारे योग में सर्वश्रेष्ठ है भक्ति योग। और इस बात की पुष्टि भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, चैप्टर 18 वर्स 55 में, भक्ति के माध्यम से ही मुझको समझा जा सकता है। सो अमंग ऑल द योगास द टॉप मोस्ट योगा इज भक्ति योगा एज कंफर्म्ड बाय लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। उनके खुद के द्वारा इस बात को उन्होंने प्रमाणित किया है। जैसे कि कई सारी चोटियां हिमालय के अंदर, लेकिन जो एवरेस्ट की चोटी है दैट इज द टॉप मोस्ट। तो इसलिए अगर योग की बात करेंगे तो उसमें जो टॉप मोस्ट योगा सिस्टम है दैट इज भक्ति योगा। लेकिन हाँ, बाकी आसन वगैरह भी हमें करने चाहिए सो दैट वी कीप आवर बॉडी एंड माइंड फिट। बट यस, अगर ये स्वस्थ रहेंगे, सात्विक रहेंगे तो भक्ति करने में आसानी होती है। तो इसीलिए ऑफ कोर्स वी टेक केयर ऑफ आवर बॉडी एज वेल। तो ये योगा डे आया है, ये योगा डे है बेसिकली भगवान के साथ युक्त होने का, उनकी सेवा में, उनके साथ प्रेममय भावना में युक्त होने का समय। तो इसीलिए हर साल ये 21 जून का जो दिन आता है, हमें खुद को रिमाइंड करना चाहिए दैट इट इज अ डे सो दैट आई कैन हैव डिवाइन यूनियन इन लव, divine union in love with the supreme lord Shri Krishna by chanting Hare Krishna. तो ये हरे कृष्ण महामंत्र, it is a कीर्तन योगा, it is japa yoga and it is the best form of yoga. So on this yoga day I wish you all the very best in your spiritual endeavors, और आपके जीवन में भगवान के प्रति प्रेम, स्नेह, सेवा भावना और बढ़े। I wish you all the very best. हरे कृष्णा।